जो पहुंचाए सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। नायब सिंह सैनी की तो खुल गई किस्मत, हरियाणा में भी चल गया गुजरात वाला दांव, हैट्रिक लगा रही भाजपा सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए गए तो सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने इस प्रयोग को फेल बता दिया। बीजेपी गुजरात कई राज्यों में चुनाव से पहले सीएम बदलकर एंटी इनकम्बेंसी के असर को कम करने वाला ट्रिक आजमा चुकी थी। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि हरियाणा का मिजाज गुजरात से अलग है, इसलिए यहां नायब सिंह सैनी 6 महीने के सीएम के तौर पर रह जाएंगे। वोटिंग के बाद ओपिनियन पोल ने भी इस कयास पर मुहर लगा दी, जिसमें कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। 8 अक्टूबर को नतीजों ने इन सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। बीजेपी 2019 से भी ज्यादा सीटों पर बढ़त लेती नजर आई। इस रिजल्ट से नायब सिंह सैनी की किस्मत खुल गई। एक जीत से बदल जाएगी बीजेपी की छवि। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले तक नायब सिंह सैनी सीएम होते हुए अंडरडॉग ही नजर आए। उनकी छवि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी के तौर पर ही बनी रही। जब हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ तो राजनीतिक पंडित समेत तमाम विश्लेषकों ने हरियाणा से बीजेपी की विदाई का ऐलान कर दिया। एंटी इनकम्बेंसी, पहलवान, किसान और जवान के मुद्दे पर कांग्रेस ने अग्रेसिव कैंपेन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार को बैकफुट पर कर दिया। वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 25 से 28 सीटें ही दी गई। इसके बाद भी सैनी अपने भरोसे पर कायम रहे। चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया। इस जीत से नायब सिंह की छवि बदल जाएगी, इसकी गारंटी है। गुजरात वाला प्रयोग हरियाणा में काम कर गया। गुजरात में भी चुनाव से पहले बीजेपी सीएम बदलने का प्रयोग कर चुकी है, जब 2022 में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया गया था। साथ ही मंत्रिमंडल के सभी चेहरे बदल दिए थे। जब टिकट बंटवारे की बारी आई तो 33 विधायकों का पत्ता साफ कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और दिग्गज नितिन पटेल को भी टिकट नहीं दिया। तब 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 182 सदस्यों वाली विधानसभा में 152 सीटें मिली, जो गुजरात में एक ऐतिहासिक परिणाम के तौर पर देखा जाता है। हरियाणा में भी बीजेपी ने ऐसा ही किया। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा से केंद्र में ले गए। ओबीसी चेहरे के तौर पर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया। सीएम बनते ही सैनी ने लोकलुभावन योजनाओं के लिए खजाना खोल दिया। हरियाणा में भी 16 विधायकों के टिकट काटे गए। अब रिजल्ट सामने है। कांग्रेस से कहां हुई चूक, बीजेपी को फायदा। चुनाव में कांग्रेस में टिकट बंटवारे का क्लेश काफी लंबा चला। बीजेपी ने अपने असंतोष को संभाल लिया। इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पूरे चुनाव को 36 बनाम 1 यानी जाट वर्सेस गैर जाट का रंग दिया गया। इस बीच कुमारी सैलजा की नाराजगी ने मैसेज गया कि कांग्रेस सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जाट बिरादरी के लिए है। बीजेपी ने सैलजा को बीजेपी में आने का न्योता देकर अपना संदेश साफ कर दिया कि गैर जाट वोटरों का ठिकाना भगवा दल ही है। अहिरवाल के वोटरों ने भी बीजेपी के पीछे ताकत लगा दी और भाजपा तीसरी बार सत्ता के करीब पहुंच गई, जो हरियाणा में रिकॉर्ड है।